नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र सिकरवार मुरैना जिले की सबलगढ़ विधानसभा जो क्षेत्र क्रमांक 3 पड़ता है, आज सबलगढ़ विधानसभा के कटौली ग्राम पंचायत के कटौली के अपना गाँव में खड़ा हुआ हूँ। इस समय मध्य प्रदेश भर में चुनावी सरगर्मियाँ तेज हो चुकी हैं। भाजपा की 5वीं सूची कल आई थी, उसके साथ ही चुनावी सरगर्मी बड़ी तेज़ी से दिखने को मिल रही है। सबलगढ़ विधानसभा जो मुरैना जिले की प्रमुख विधानसभा है, जहाँ से वर्तमान में कांग्रेस के विधायक एडवोकेट बैजनाथ कुशवाहा वर्तमान में विधायक हैं और उनके सामने उनका मुख्य मुकाबला भाजपा से जो पूर्व में प्रत्याशी रही थी सरला रावत, जो स्वर्गीय मेहरबान सिंह रावत विधायक की पौत्र वधू हैं, वो चुनाव मैदान में एक बार भाजपा ने पुनः उन पर भरोसा जताया है। आज सरला रावत का काफिला, मेरे पीछे ये गाड़ियों का काफिला सरला रावत जी का काफिला है। अब सबसे बड़ी जो बात है, भाजपा कांग्रेस के अलावा यहाँ से बसपा भी चुनाव मैदान में, बसपा से सोनीराम धाकड़ जो धाकड़ कम्युनिटी से आते हैं, सोनीराम धाकड़ चुनाव मैदान में कहीं ना कहीं धाकड़ वोट को बीजेपी का मजबूत आधार माना जाता है, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं धाकड़ वोट बीजेपी से छिटकते हुए जातिवाद की हवा में सोनी धाकड़ को उसका फ़ायदा मिलता थोड़ा बहुत दिख रहा है। लेकिन अधिकांश तबका जो धाकड़ तबका है वो बीजेपी को ही बिलोंग कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात है, एक लंबे अंतराल के बाद सबलगढ़ विधानसभा में पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम चुनाव लड़ती थी। एक लंबे अंतराल के बाद सीपीएम की ओर से अशोक तिवारी जो जन नेता माने जाते हैं, अशोक तिवारी के मैदान में उतरने से ये मुकाबला चतुष्कोणीय हो गया है। पर कहीं ना कहीं सोचने का जो विचार है, जो मुख्य प्रतिद्वंदी है वो बीजेपी और कांग्रेस ही दिखते हैं। बीजेपी और कांग्रेस में मुख्य मुकाबला दिख रहा है। इन सब के बीच जो प्रदेश में बदलाव की जो लहर है, उससे भी अछूते नहीं कहा जा सकता कि एक तरफ बदलाव की लहर है, लेकिन स्थानीय मुद्दों की जब बात की जाए तो सरला रावत इस बार मजबूती से भी उभर कर सामने आ रही हैं। अब देखना ये होगा, अभी नामांकन का दूसरा दिन है, कल 21 तारीख से नामांकन प्रारंभ हुए थे, आज रविवार है। नामांकन होने के बाद स्थितियाँ और मजबूती से स्थितियाँ में परिवर्तन आएगा। उन स्थितियों का हम आकलन गांव-गांव जाके कर रहे हैं। अभी हम कटौली का पूरा गांव में खड़े हुए हैं। अभी कटौली गांव में जाकर के ग्रामीणों से राय लेंगे और जानेंगे आखिर भाजपा कांग्रेस में से या बसपा और कहूँ तो सीपीएम, इस चतुष्कोणीय मुकाबले के बीच क्या भाजपा पुनः प्रदेश में अपना कमल खिला पाएगी? क्या सबलगढ़ विधानसभा में मेहरबान सिंह रावत की पुत्र वधू विजयश्री का वरण करेंगी? क्या मेहरबान सिंह रावत जी के नाम का उन्हें सहारा मिलेगा? ये सब देखने वाली बात है। सरला रावत जी का काफिला मेरे समक्ष मौजूद है। सरला रावत जी पहले से काफ़ी संघर्ष के रूप में उभरी हैं। उनके संघर्ष की बदौलत क्या वह जीत पाती हैं, यह कहना अभी अतिशयोक्ति हो जाएगा। अब देखना है स्थितियां, जब 31 तारीख के बाद नामांकन पूरे डल जाएंगे, उसके बाद जो स्थितियां बदलेंगी, उन स्थितियों पर भी हम बराबर नज़र बनाए हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं लियाकत अली जो निवर्तमान सरपंच हैं और वर्तमान में उनकी भाभी रूबी बानो सरपंच है। चुनावी माहौल चल रहा है, इस चुनावी माहौल के बीच जानेंगे कि उनकी ग्राम पंचायत में इस बार किसकी क्या स्थिति रहने वाली है। भाजपा कांग्रेस दोनों ही मुख्य दल मुख्य रूप से चुनावी मुकाबले में, वहाँ भाजपा की ओर से सरला रावत जी मुकाबले में, वहीं वर्तमान में जो विधायक है बैजनाथ कुशवाहा कांग्रेस की ओर से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। सरपंच साहब ये बताएं कि इस बार दोनों ही मुकाबले में दो वही चेहरे दिख रहे हैं जो पिछली बार भी चुनाव में थे। इन दोनों चेहरों के बीच मुकाबला कैसा रहेगा? मुकाबले में कौन, मतलब भाजपा या कांग्रेस, सरला या बैजनाथ? पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देता हूँ। तो मैं अपनी राय में ये कहना चाहूँगा कि पहले जो वर्तमान में विधायक बने थे, लोगों ने सोचा कि अच्छे वक्ता है, अच्छे पढ़े लिखे हैं, उसके हिसाब से वोट भी दिए, ये भी दिए, अच्छे तरीके से जीत गए चुनाव। लेकिन आज कार्यकाल को देखा जब 5 साल, तो पूरी तरह से जनता वो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा, वर्तमान विधायक बैजनाथ कुशवाहा का कार्यकाल रहा, उससे आप लोग रुष्ट थे? बिल्कुल कार्यकाल से भी रुष्ट हैं अपन। वैसे तो हम तो खैर बीजेपी के भी कार्यकर्ता हैं इसमें, और इसी बीजेपी में आप किस पद पर हैं? मैं मंडल अध्यक्ष नेत्री मंडल से, अल्पसंख्यक मोर्चा से। और मैं तो यही कहना चाहूँगा सभी लोगों से कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है कि सर्व समाज को साथ लेके चलती है, सभी के लिए हित में काम करती है। लाडली बहना हो, किसान सम्मान निधि हो, कर्मकांड मंडल से संबंधित कोई दुर्घटना हो, या कई अन्य ऐसी योजना है कि अगर बताया जाए तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन योजनाओं को
मिलना मुश्किल हो जाए। माननीय सरपंच भी हैं, निवर्तमान सरपंच भी हैं, वर्तमान में उनकी हाली सरपंच हैं, उनके विचार हमने जाने। जय हिंद, जय भारत।